आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा में विपक्ष की नेता, हम सभी की मार्गदर्शिका श्रद्धेय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्रद्धेय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, श्रद्धेय श्रीमती माया सिंह जी, श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, माननीय नजमा हेपतुल्ला जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, शायद ये मेरे लिए आज बहुत सुखद अवसर है कि जिन्हें मैंने राजनीति में हमेशा आदर्श माना और जिनके आशीर्वाद की कामना मैं हमेशा करती रही हूँ, आज उनके आशीर्वाद से और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मैंने महिला मोर्चा के पद का जो मुझे दायित्व दिया गया है, आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को कहने की शुरुआत करती हूँ। 2014 एक चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में हम बहनों के ऊपर एक महती जिम्मेदारी है, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की पहचान संगठन से है। आज जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ, बहनों, ये प्रतिमा का अनावरण जरूर है, लेकिन जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो मैंने उन्हें जितना पढ़ा, जितना देखा, जितना सुना, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी शिल्पकार ने इस प्रतिमा को गढ़ा है और इस प्रतिमा के गढ़ने के साथ साथ जो मूर्तिमान शख्सियत है, उन्होंने भाजपा के संगठन को गढ़ा है। दोनों ही शिल्पकार का केवल एक ही संदेश है, निष्ठा, परिश्रम और समर्पण। मुझे सीधे तौर पर उनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मैं उन्हें दूर से जितना देख पाई, जितना पढ़ी हूँ और जितना मैंने सुना है, केवल एक बैठक में मैं उनके साथ रही हूँ, लेकिन मैंने जितना उन्हें पढ़ा है, उनके राजनीति का केवल एक मूल मंत्र था, समर्पण, समर्पण और निस्वार्थ भाव से समर्पण। आज संगठन में इसी बात की आवश्यकता है। मैं आज हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हमारे बहुत से बहनों को चूँकि बहुत सी जानकारियाँ नहीं थी, इसलिए बहुत से विषय को अभी आपके सामने बहनों ने मेरे परिचय में रखा है। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ, यदि काम करने का मन है और आपकी इच्छा है तो हमारे नेता दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। जब मैं विधायक बनी तो मुझे वो समय याद है, मैं आज उस बात को ज़रूर उल्लेखित करना चाहती हूँ कि उस समय सांसद के चुनाव लड़ने से मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगता था कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन जिस सहृदयता के साथ में और एक बड़ी बहन जिस प्रकार से अपनी छोटी बहन को कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी फुसला के चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करती है, मैं सुषमा दीदी जी को आज इस बात के लिए उस विषय को भी याद करती हूँ। मैं सांसद शायद बनी तो आपका ही आशीर्वाद रहा और आपके आशीर्वाद से मैं वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में डरते डरते गई थी, लेकिन वो चुनाव में जीत गई। संगठन में मुझे, जब मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की महामंत्री के तौर पर काम कर रही थी, तो हमारे प्रदेश के प्रभारी के तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस समय आगमन होता था और उनके निर्देश पे हम लोग कार्य करते थे। मुझे वो समय याद है, शायद भारत की राजनीति में ये पहला समय था कि किसी राजनीतिक दल ने 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया था और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उस समय वहाँ पर कार्य कर रहे थे और 33% आरक्षण के बाद जब अवसर देने की बात आई थी तो प्रदेश महामंत्री के वहाँ से उन्होंने मुझे यहाँ पे राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर काम करने का अवसर दिया। बहनों, मैं ये बात को इसलिए उल्लेखित करना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने काम की शुरुआत की तो मैंने एक जिला महामंत्री के महिला मोर्चा से अपनी शुरुआत की। आज अपने नेताओं के आशीर्वाद से हम लोगों को काम करते करते 25 वर्ष के अंतराल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए बहनों, एक बार फिर से हमें शुरुआत करनी है।
मैं अपनी अंतिम बात को कहते हुए समाप्त करूंगी। 2014 का जो चुनावी वर्ष है, यह हमारे लिए एक मिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम बहनें पूरी ताकत के साथ में, क्योंकि हम इस देश की 50% की आबादी हैं और बहुत निर्णायक भूमिका में होती हैं। इस निर्णायक भूमिका में हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि हम 2014 को एक मिशन के तौर पर अपनी शुरुआत करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा मिशन 2014 की तैयारी आज से ही शुरू करेगी, जिस पर कि हम बूथ स्तर तक पर जाने की शुरुआत करेंगे और बूथ स्तर पर जाकर हम 50% की जो हमारी अपनी आबादी है, हम अपने हक के लिए लड़ने की शुरुआत करेंगे। आज हम वैसे कहें कि देश की जो हमारी महिला आबादी है वो 3 चीज़ों से पीड़ित है। सबसे पहला जो एक विशेष समस्या आती है कि बहुत बार लड़की के पैदा होने पर भी पाबंदी रहती है, पैदा होने के पहले ही कन्या भ्रूण हत्या इस देश में हो जाती है। हम देवी और दासी के तौर पर कभी कभी अपनी पहचान को देखते हैं, कहीं पर देवी बना के हमें पूजा जाता है, कभी हमें दासी बना के रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय को कहा था, मैं आज उस विषय को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देवी और दासी के भंवर जाल से निकालकर आज की नारी को मानवी के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या यह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सबसे बड़ी आज हमारे सामने दूसरी समस्या है वो है हमारी अस्मिता की, हमारी सुरक्षा की। हमारी अस्मिता और हमारी सुरक्षा, ये दोनों ही आज हम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। और तीसरा, जिस आतंकवाद से हम पीड़ित हैं वो महंगाई का आतंकवाद है, जो हमारे किचन तक सीधे तौर पर अटैक करता है। बहनों, आज हम तीनों समस्याओं से हम बहनों को निपटना है। आज हम संकल्पबद्ध होंगे अपने नेताओं के आशीर्वाद के साथ में। मंच पर जितने भी हमारे श्रद्धेय नेतागण हैं, मैं उनसे आशीर्वाद की कामना के साथ में आज के इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में मैं एक बात को विशेष तौर पर उल्लेखित करना चाहती हूँ। ये मेरी अंतिम बात है कि कोई पदभार ग्रहण का आज कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं रखा है। ये पदभार नहीं था, ये प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था। हमने जिसे हमेशा देखा, जिसे सुनना और जिसे पढ़ा है, आज उनके आशीर्वाद से इस प्रतिमा अनावरण से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है एक नई पहचान के साथ। क्योंकि संगठन में जो हमें दूसरे दलों से अलग करता है, अपने संगठन नेताओं के साथ में हम अपने संगठन नेताओं को हमेशा उनके आशीर्वाद की कामना के साथ में एक विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सांगठनिक तौर पर मजबूती के साथ मिशन 2014 की ओर चल रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत,